तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सिंपल में वीडियो बनाकर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर एडिटिंग पे जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4 से 5 घंटे लग जाएगा। तो हम आपको सीधा बताते हैं, 200 मार्क हमारा टारगेट है, चाहिए एडवांस में 4 महीनों में। तो आपको यहाँ से पूरा फुल प्लानिंग बताते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में यहाँ पे 56 मार्क है और ये टोटल मात्र ये 10 चैप्टर से हैं। ये 56 मार्क्स मिनिमम 5 साल में है, मैक्सिमम तक तो 90 से 98 मार्क गया है मात्र इन 10 चैप्टर से। हम मिनिमम मार्क्स लेकर चल रहे हैं, यहाँ से 56 मार्क्स मिल जाता है और आगे आपको हम बताते हैं। ये फिजिक्स में 66 मार्क है मिनिमम, ये 10 चैप्टर से, और ये मिनिमम 10 चैप्टर से यहाँ पे है। और यहाँ पे रोटेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आप इसको स्किप करके यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो फ्लूइड कर सकते हैं। सॉलिड बहुत छोटा चैप्टर है, इसीलिए इसको भी इंक्लूड कर दिए हैं। और थर्मल प्रॉपर्टी जो मीटर कर सकते हैं। और इसके बाद आपका मन हुआ तो यूनिट एंड मेजरमेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत छोटा चैप्टर है। अब हम आगे केमिस्ट्री के लिए अब केमिस्ट्री में चूँकि 40 मार्क्स है मात्र इन 10 चैप्टर से, देख सकते हैं आप, इन 10 चैप्टर से 40 मार्क है। और यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड जो है, इसको आपको करने के लिए कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, तो इसको आप स्किप करके इनमें से करीब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सबसे बेसिक है, तो ये आपको ज़रूर पहले करना चाहिए। उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है तो कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल आसान है और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये छोटा चैप्टर है, तो इन 3 चैप्टर के कर लीजिएगा तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड को कवर कर लेगा। बाकी बात आपका मन हुआ तो ये सब भी कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब या हम जो 10 चैप्टर बढ़ता है, उन सभी को मिलाकर मात्र 168 पुटता है। अप्रोक्स मान कर चलते हैं कि 170 मार्क्स। अभी हमको 200 मार्क के लिए फिर भी 32 मार्क की जरूरी है। तो आप उन चैप्टर्स को अपना टाइम दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि हमको मैथ अच्छा लगता है, तो मैथ में 32 मार्क कवर कर लेंगे। अब बात आता है कि लेक्चर से, अगर आप कहीं किसी भी ऐप से पढ़ रहे हैं तो आप अभी वहाँ पे लेक्चर अटेम्प्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। आप यूट्यूब शॉर्ट से लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं, 1 शॉट से। अब आप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में 32 मार्क का ज़रूरी है, तो हम इन 10 चैप्टर्स को 11 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा आसान लगता है, तो हम ये कर लेंगे। अब यहाँ से अपना 200 मार्क्स पुर गया और मात्र उन सब चैप्टर्स को कंप्लीट करने से 200 से ज़्यादा ही मार्क्स आ सकता है। अब हम आपको आगे थोड़ी कुछ प्लानिंग बताते हैं। जैसे कि आज 29 दिसंबर है, 29 दिसंबर से 31 मार्च 2026 तक का टारगेट लेकर चलेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से फिर से एग्ज़ाम होगा जनवरी जेईई मेंस का। अगर आपका बिल्कुल भी बैकलॉग है, अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है मेरी तरह, तो आप जनवरी जेईई मेंस अटेम्प्ट को छोड़ सकते हैं। आप अपना टारगेट कीजिए 1 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जेईई मेंस में। और जेईई मेंस अब यानी कि जेईई मेंस का सिलेबस वही रहेगा जो जेईई एडवांस का चैप्टर्स को अपने को टारगेट किए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2026 मार्च 2026 से पहले, यानी कि अप्रैल आने से पहले हमको 29 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। और आपको जो अच्छा चैप्टर्स लगता है आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 29 दिसंबर को मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से टोटल 93 डे बचता है। अगर आप 1 जनवरी को देख रहे हैं, तो वहाँ से टोटल 90 दिन बचता है। अब यानी कि अप्रैल अटेम्प्ट जेईई मेंस एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ यानी कि एडवांस के लिए फोकस करेंगे। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि आपका रूटीन अलग अलग हो सकता है कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम अपना रूटीन आपको बताते हैं। जैसे कि टोटल अपने पास 93 डे है अभी 29 तारीख से, तो हम पहले 28 दिन मैथमेटिक्स को देंगे, रोज़ 2 घंटा रिवाइज करेंगे। और अब यानी कि अगले 28 दिन योग हो गया। अब 56 दिन, मतलब 56 दिन 28 + 28 यानी कि 56 डे स्ट्रिक में हम फिजिक्स को देंगे, यानी कि फिजिक्स के लिए 28 दिन और केमिस्ट्री के लिए फिर 28 दिन देंगे, क्योंकि 10 चैप्टर है, उसके लिए 28 दिन बहुत समय है। अब यानी कि आप अपने पास 6 दिन बचता है 90 दिन के लिए, और एक्स्ट्रा 3 दिन बचता है अगर आप आज ही वीडियो देख लेते हैं तो। अब यानी कि जब आपका ये 90 दिन कंप्लीट हो जाता है, जब आप 84 डेज यानी केमिस्ट्री तक कंप्लीट कर लेते हो, तो अब बाकी बात इधर आपको सिर्फ रिवाइज और
जेईई मेंस का मॉक टेस्ट करना है, अभी एडवांस को थोड़ा स्किप करना है। अब 1 अप्रैल 2026 आ गया है, यहाँ पर आपका कांग्रेचुलेसन, यू आर रेडी फॉर जेईई मेंस। अब यहाँ पर आप जेईई मेंस के लिए एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब यानी कि हम अपना रूटीन बता देते हैं कि हम कैसे करेंगे। जैसे कि हम रात के 9 बजे से 5 बजे से तक लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ PYQs और मॉक टेस्ट करेंगे। अब यानी कि सुबह 5 बजे से 12 बजे तक का ब्रेक, मतलब कि यहाँ पे सोना होगा। हम रूम लेकर रहते हैं तो हमें खुद से खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाना मतलब कि कुछ बेसिक ज़रूरत पूरा। अब यानी कि अब यहाँ पर आप 12 से 8 के बीच में रिमेंबर याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जो चैप्टर्स आपका कंप्लीट है, लेक्चर्स देख सकते हैं। वो आप PYQs फिर से कीजिएगा जो आप लेक्चर देखते समय आप कंप्लीट किए हैं। यानी कि जब आप लेक्चर कर रहे हैं तो जो टीचर ने आपको यानी कि जेईई मेंस या जो एडवांस का PYQ दिया है उसको फिर से आप रिट्राई जरूर करेंगे। बस वीडियो के ही समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मेरा हाथ काँप रहा है ठंड से।